नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 4 राज्यों में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब केजरीवाल जो है वो ईडी के समन को लगातार दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले और आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता यह दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जल्द ही होने वाली है, तो क्या अब केजरीवाल गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लगातार बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगता आ रहा है कि केजरीवाल को लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ दें और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को लाभ पहुंचे। लेकिन अब केजरीवाल ने तो ऐलान भी कर दिया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ऐलान भी कर दिया कि वो दिल्ली, हरियाणा और गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में कहीं ना कहीं मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो क्या बड़ा सवाल यही है कि क्या अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? मेरे साथ माही है। माही से मेरा पहला सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ये लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को यह धमकी दे रही है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ दें वरना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी लगातार उनको धमकी दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ समय पहले से ऐसा लोग जैसे बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी उनके ऊपर प्रेशर बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल को लगातार कुछ महीनों से लगातार समन जारी हो रहे हैं और तब लोकसभा चुनाव भी नहीं था। तो ऐसे में बीजेपी अगर ये सारी चीज़ें खुलेआम तो नहीं कर सकती कि सामने से वो धमकी दे रही है, तो ऐसे में ये जो जुमलेबाजी हो रही है मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, गलत है। लेकिन के बाद भी अगर बीजेपी वाकई में अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक पॉलिटिक्स, जो प्रेशर पॉलिटिक्स तो खेल ही रही है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल गिव अप कर दे और बीजेपी का जो पत्ता है वो साफ हो जाए। क्योंकि दिल्ली में अभी तक बीजेपी ने अपना जो स्वामित्व है वो स्थापित नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर वो दबाने की कोशिश कर रही है। और चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे समन के जरिए हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो बीजेपी ये चाह रही है लगातार कि अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। जैसे उनके बड़े बड़े पार्टी के नेता संजय सिंह और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया हैं, वैसे अरविंद केजरीवाल का हो सकता है अगला नंबर। और देखने वाली बात होगी कि अगर उनको 8वां 9वां समन आता है उसके बाद ही वो गिरफ्तार होते हुए भी नजर आए, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी जैसे लगातार उनकी आतिशी लगातार बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है, वो भी लगातार हमले कर रही है कि बीजेपी ये चाहती है। और वाकई में अगर बीजेपी की बात मान लेते हैं अरविंद केजरीवाल, तो जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो शायद थम जाए। लेकिन अगर बीजेपी उनको धमकी दे रही है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं केजरीवाल को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ऐलान तो कर दिया गठबंधन का, लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ही इसकी खामियां देखने को मिल गई थी। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को वो पहली कामयाबी एक गठबंधन के तौर पर मिली थी, वहीं से बीजेपी की बौखलाहट शुरू हो गई थी। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, खासतौर पर सौरभ भारद्वाज या बात करें आतिशी सिंह की, तो लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी धमकी दे रही है कि वो इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ दें। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है आने वाले वक्त में ही हम देख सकेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।